हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है वो चाहे 9वीं 10वीं हो या अगर आपने साइंस ली हो तो उसके लिए 11th 12th जब तक पढ़ोगे तब तक ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप खुद ही देख लीजिए उस टॉपिक का नाम क्या है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस टॉपिक की। हाँ तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका नाम है द्रव्य। द्रव्य आपने नाम तो सुना ही होगा। द्रव्य का नाम लेते ही पहले आप सबसे पहले चले जाते हो कि द्रव्य, द्रव तो सुना है। द्रव तो वाटर को कहते हैं, जल है। तो दोस्तों नहीं है, ऐसा नहीं है। ये द्रव्य अलग है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके आज की पूरी इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि द्रव्य क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है तथा ये इसकी अवस्थाएं कितनी है। आज हम पूरे इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, द्रव्य के बारे में जानते हैं। द्रव्य द्रव्य जो है वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है। इतना सा याद कर लो, द्रव्य की परिभाषा पूरी हो जाएगी। द्रव्य जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य जो है वो कितने प्रकार का होता है, आप सबके मन में आया होगा कि द्रव्य जो है वो होता तो दो प्रकार का ही है। जी हाँ दोस्तों, द्रव्य जो है दो प्रकार का ही होता है। द्रव्य तथा इसकी अवस्थाएं जो है वो कितनी होती है। तो अरे सर, आप ही क्या बात कर रहे हैं, द्रव्य की अवस्थाएं हमें नहीं पता होंगी। अरे हमें पता है, द्रव्य की अवस्थाएं 3 होती है। द्रव्य की अवस्थाएं 3 नहीं होती बच्चों, द्रव्य की अवस्थाएं 5 होती है। जी हाँ, द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती है। फिर आप लोग बोलेंगे, अरे भैया ये क्या बात कर रहे हो, हमें तो बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं, आप 5 कैसे बता रहे हो। तो नहीं दोस्तों, द्रव्य की जो है 5 अवस्थाएं होती है। 3 तो आप सब लोगों ने सुनी होगी, ठोस, द्रव्य, गैस। 3 तो ये होती है, लेकिन दो जो है वो और भी है, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें एक तो चौथी है प्लाज्मा, जिसे रुधिर या रक्त भी कहा जाता है, तथा 5वीं जो है वो हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिक का नाम भी आता है। तो आप खुद ही देख लीजिए ये अवस्था, BEC, बोस आइंस्टीन कंडक्ट हो नहीं सकते, तो दूसरे बचे सत्येंद्रनाथ बोस। तो एक ये है और दूसरे है आइंस्टीन। इन दोनों का मिलकर कॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट था ये, जिसके 5वीं अवस्थाएं बनी थी। तो इसके बारे में हम डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे। तो द्रव्य की 5 अवस्थाएं तो हमने आपको बता दी, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और BEC। तथा ये कितने प्रकार का होता है द्रव्य, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। द्रव्य जो है 2 प्रकार का होता है। द्रव्य जो है एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी आपस 2 प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार का होता है, एक है तत्व, दूसरा है यौगिक। और इधर मिश्रण जो आपको पता है, मिश्रण 2 तरह के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे पढ़ते हुए आते, द्रव्य की परिभाषा हमने आपको बताई दी है। अब चलते हैं हम इनके अवस्थाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस, नाम सॉलिड। हाँ तो दोस्तों, हम बात करने वाले ठोस, सॉलिड। ठोस के बारे में, जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ठोस किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनके कण पास में होते हैं, वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित होता है, पहली बात। तो दूसरी बात, उनका आयतन भी निश्चित होता है। उन पदार्थों को जो है ठोस कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देख ले, लोहा, सोना, ये सब ठोस ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे की चर्चा करते हैं। दूसरे के बारे में बात करते हैं, द्रव्य, लिक्विड के बारे में हम बात करते हैं। लिक्विड किसे कहते हैं, लिक्विड, हाँ ये है द्रव्य, जिसके बारे में हम शुरुआत में आप सभी के मन में आया होगी द्रव्य क्या है। तो ये है, हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे। द्रव्य के बारे में बात करेंगे कि द्रव्य जो है, द्रव को हम अगर किसी पात्र में ले, अगर हमने उसे बाल्टी में लिया तो बाल्टी का आकार का हो जाएगा। अगर उसी को हम किसी बर्तन में ले तो बर्तन का आकार का हो जाएगा। तो यही है, द्रव्य जो है उसका आकार तो अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव्य कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर हम देख ले, एग्जाम्पल देखें तो जल जल है एक, दूसरा जो है केरोसिन है, दूध है, बहुत सारे उदाहरण है लिक्विड में। अब हम बात करते हैं गैस के बारे में। हाँ तो साथियों, हम बात कर रहे थे गैस के बारे में। तो गैस के बारे में हम बात कर रहे थे कि गैस क्या होती है, गैस कहते किसे है। तो गैस तो लगभग तो सब लोग जानते ही हैं आप लोग, फिर भी हम बताते हैं इसकी परिभाषा क्या लिखनी है। तो गैस के बारे में वो हम आपको बताते हैं। तो गैस के पहले चित्र देख लेते हैं, चित्र से हमें समझ में आ जाएगा कि गैस कहते किसे है। तो चित्र देखिए दोस्तों, चित्र देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि गैस कहते किसे है। इसके अंदर इसके कण जो है बहुत ही दूर दूर है, तो इसका न तो आकार निश्चित हो रहा है, न ही इसका आयतन निश्चित है। तो परिभाषा में हम लिखेंगे कि गैस के बारे में हम लिखेंगे गैस का न ही तो आकार निश्चित होता है, न ही जो इसका आयतन निश्चित होता है। वह पदार्थ जिसका न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो उदाहरण के लिए O2 है, CO2 है, H2 है, He2 है, ये सब गैस के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों, गैस के बारे में इतनी सी जानकारी बहुत है। चौथा है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में तो आप सब जानते हैं, रुधिर, रक्त जो है वह द्रव्य की चौथी अवस्था है। रक्त जो है 4 प्रकार के पाए जाते हैं, AB, O। ठीक है। हाँ तो साथियों, अब हम बात करते हैं BEC के बारे में। BEC की फुल फॉर्म जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है, इसकी परिभाषा जो है BEC यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो वह पदार्थ जिसमें कि बोसोन की तनु अम्ल को परम शून्य ताप, दोस्तों परम शून्य ताप किसे कहते हैं, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। तो लगभग इस स्थिति पर उसको ठंडा कर लिया जाता है बोसोन को। इस स्थिति में जो है बोसोन निम्नतम क्वांटम में चला जाता है तथा यह क्वांटम स्थूल पैमाने पर दिखाने लग जाता है, जिसे BEC कहते हैं। और ये जो है द्रव्य की 5वीं अवस्था है। इसके लिए इतनी जानकारी बहुत है। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी पहली वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग इससे जुड़ सके। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी और नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।